अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एक नई वीडियो में सबको खुशामदीद। हम लोग डेरिवेटिव की सीरीज़ कर रहे हैं और इसका पार्ट 5 है। आज हम सीखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि अगर कांस्टेंट के ऊपर पावर वेरिएबल आ जाए तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा फॉर्मूला है सबसे पहले डी बाई डी एक्स ई एफ ऑफ एक्स। चूँकि हम जनरल फार्मूलाज लिख रहे हैं तो जनरल फार्मूला हमारा क्या होगा, ई एफ ऑफ एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं, जिसमें ई की पावर में समथिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, ई की पावर में नंबर आ जाए, चाहे हमारे पास वेरिएबल, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एफ ऑफ एक्स, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई एफ ऑफ एक्स, ये एज इट इज ही आ जाएगा। ई एफ ऑफ एक्स ये एज इट इज ही आ जाएगा। ये सबसे इजी फॉर्मूला है डेरिवेटिव्स के टॉपिक में। सबसे इजी फॉर्मूला है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वही उसका डेरिवेटिव एज इट इज आ जाता है। बस एक चीज़ ऐड करनी है कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में भी कि फंक्शन का डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो जोन सा भी फॉर्मूला है। ऑलराइट, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एफ ऑफ एक्स इक्वल ई एफ ऑफ एक्स एज इट इज ही आ जाएगा और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि डी बाई डी एक्स ई एक्स है, तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई साथ पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या है, एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव बेटा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 ही आ जाएगा। सो ई एक्स का डेरिवेटिव बेटा ई एक्स ही होता है। ठीक है बेटा, कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। डी बाई डी एक्स ई टू एक्स है, तो ई टू एक्स का डेरिवेटिव ई टू एक्स ही आ जाएगा और साथ 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ई टू एक्स एज इट इज आ जाएगा और 2x का डेरिवेटिव बेटा 2 आ जाएगा। सो द आंसर इज 2e2x। ठीक है, अब आपके पास जो मर्जी एक्सप्रेशन आ जाए, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इजीली लिख सकते हैं। ई पावर माइनस 3x आ गया भाई, अब माइनस में आ गया, नो प्रॉब्लम, हम एज इट इज लिखेंगे ई माइनस 3x और साथ डेरिवेटिव आएगा ई माइनस 3x का, और ये आ जाएगा बेटा ई माइनस 3x। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक कर गए हैं हम लोग, यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव आएगा, e minus 3x and then the derivative of minus 3x. Alright, and the minus 3x, the derivative of minus 3x is minus 3, so the answer is minus 3e minus 3x. Alright beta, so that's it. अब कुछ बोंगी सी एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं, लाइक डी बाई डी एक्स ई पावर अली, so we have e power ali as it is and the derivative of ali. ठीक है, इस तरह आप जो मर्जी ले लें, e की पावर कार, so we have e power कार multiply the derivative of car. ओके, आप इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। e पावर लाहौर, ये आ जाएगा e पावर लाहौर मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ लाहौर। वैसे ऐसा होगा नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक रफली एग्जांपल्स दिए हैं। अब हम फर्दर एग्जांपल्स इसकी ले लेते हैं बेटा। फर्दर एग्जांपल्स में हमारे पास डी बाई डी एक्स ई ए एक्स, तो ई ए एक्स एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स आ गया, ई ए एक्स एज इट इज, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, ए कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में लिखा जाएगा, और आगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से बेटा 1 ही आ जाएगा। सॉरी, तो ये 1 ही आ गया और आंसर आ जाएगा ई ए एक्स, दैट्स इट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल।
डी वाई डी एक्स ई माइनस एक्स। तो ये ई माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और साथ डेरिवेटिव माइनस एक्स का, और माइनस एक्स को हम लोग लिखेंगे -1। आंसर आ गया माइनस ई माइनस एक्स। इसमें फर्दर एग्जांपल्स ले लेते हैं। e3x, तो बेटा e3x एज इट इज़ आ जाएगा एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ 3x। सो ये आ गया e3x, 3x का डेरिवेटिव बेटा 3 आ जाएगा। सो द आंसर इज 3e3x। अब थोड़ा सा एडवांस वे की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास डेरिवेटिव कुछ इस तरह से आ जाए ex पावर 3, ठीक है बेटा, तो ये ex पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा और x पावर 3 का डेरिवेटिव, बी केयरफुल। सो ex क्यूब, अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, बाय यूजिंग द पावर रूल, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो x क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया। हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 3x स्क्वायर ex क्यूब। दैट्स इट। इज इट क्लियर बेटा? कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वाई डी एक्स ई 2x प्लस 3 है, तो हम इसको भी एज इट इज़ करेंगे e 2x प्लस 3 एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। ऑलराइट, सो e 2x प्लस 3, अब 2x का डेरिवेटिव बेटा 2 आ जाएगा और 3 का बेटा 0 आ जाएगा। e 2x प्लस 3 और ये बेटा 2 स्टार्ट में आ गया, ये बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इज इट क्लियर? अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी एग्जांपल साथ इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे e पावर साइन x, तो बेटा ये एज इट इज़ आ जाएगा e पावर साइन x एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, और साइन का डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में सीख के आए हैं विच इज़ कोस x, और आगे x का डेरिवेटिव बेटा 1 ही आ जाएगा विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं e कोस इनवर्स x, तो बेटा ये e कोस इनवर्स x एज इट इज़ आ जाएगा और d बाई डी एक्स कोस इनवर्स x। अब कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने कर लिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के अंदर, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हमारे पास ये आ जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दैट्स इट। होपफुली बेटा आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल अगर आ जाए, लाइक a की पावर x है, 2 की पावर x है, 5 की पावर x है, 3 की पावर 2x है, 7 की पावर x स्क्वायर प्लस 1 है। इन सब केसेस में क्या हो रहा है कि हमारे पास कांस्टेंट एज अ बेस आ गया है और ये पावर आ गया है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी भी पहले कर चुके हुए हैं, वो क्या कि अगर वेरिएबल आ जाए और ऊपर पावर नंबर आ जाए, कोई ये कोई नंबर है एज अ पावर में और ये वेरिएबल है, सो वी कैन यूज द पावर रूल सिंपली। बट अगर ये आ जाए, इस केस में क्या करना चाहिए उस चीज़ को अभी सीख लेते हैं हम लोग। अब इसमें जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है डी बाई डी एक्स ए पावर एफ ऑफ एक्स। ए पावर, बेटा ए कोई भी कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, मतलब कोई वेरिएबल वाली टर्म होगी। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला जो इसका होता है वो आ जाएगा ए एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ए। बेटा ये ए एफ ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा, जैसे ई एफ ऑफ एक्स आ जाता था वैसे ही ए एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ई एफ ऑफ एक्स के बाद हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, लेकिन ए एफ ऑफ एक्स में हमने ऐड करना है नेचुरल लॉग ए, मतलब ये जो बेस होगी इसमें ए को ऐड करना है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। बेटा अगर देखा जाए ना तो इसमें ये जो ऊपर फॉर्मूला करके आए हैं ई एफ ऑफ एक्स वाला, इसमें भी नेचुरल लॉग आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो नेचुरल लॉग ई है बेटा, नेचुरल लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे बेटा जब हम 1 पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है ऐसे करके, जो कि हम ऊपर कराए हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी ले आए हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसकी बेसिक लॉजिक रीज़न है। अब इसके आगे हम ए एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला मज़ीद करते हैं।
इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स 2 पावर x, तो बेटा ये आ जाएगा 2 पावर x एज इट इज नेचुरल लॉग 2 और आगे डेरिवेटिव ऑफ x। बेटा ये आ जाएगा 2x नेचुरल लॉग 2, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 ही आ जाएगा। सो द आंसर इज 2x नेचुरल लॉग 2। दैट्स इट। इज इट क्लियर? बहुत ईजी है बेटा। अब इसकी कुछ बोंगी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये 3 कांस्टेंट है और मैं 3 पावर बाइक ले रहा हूँ। बाइक मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 पावर बाइक then natural log 3 and then multiply the derivative of function। so function क्या है? बाइक है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसकी रियल में जो एग्जाम्पल बन सकती है वो लेते हैं। पेन को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डी बाई डी एक्स 5x। वेरी सिंपल, 5x एज इट इज natural log 5 multiply d by dx x। so we have x 5x natural log 5 and 1, so the answer is 5x natural log 5। that's it। all right, next example, d by dx 10 power 5x। तो ये बेटा आ जाएगा 10 पावर 5x d by dx 5x और आगे नेचुरल लॉग 5 हम मिस कर गए हैं, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 5। आगे पीछे हो गया है, आप प्लीज काइंडली इसको देख लीजिएगा। 5x का डेरिवेटिव बेटा 5 आ जाएगा इनटू नेचुरल लॉग 5। सो द आंसर इज 5 डॉट नेचुरल लॉग 5 इनटू 10 पावर 5x। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स 16 पावर माइनस एक्स। बेटा ये आ जाएगा 16 पावर माइनस एक्स नेचुरल लॉग 16 इंटू डी बाई डी एक्स माइनस एक्स। सो वी हैव 16 पावर माइनस एक्स नेचुरल लॉग 16 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव बेटा -1 आ जाएगा। सो द आंसर इज -16 पावर एक्स नेचुरल लॉग 16। दैट्स इट। ऑलराइट, एक एग्जाम्पल थोड़ी सी एडवांस कर लेते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाएगा बेटा 7x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज नेचुरल लॉग 7 एंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन है बेटा x स्क्वायर प्लस 1। सो वी हैव x स्क्वायर प्लस 1 नेचुरल लॉग 7, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x आ जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 1 नेचुरल लॉग 7 और ये बेटा आ गया 2x। 2x को आप चाहे स्टार्ट में लिख लें चाहे लास्ट में लिख लें, it doesn't matter। all right, one more example and this is the last example as well। 10 पावर अंडर रूट x। तो ये बेटा आ जाएगा 10 पावर अंडर रूट x इंटू नेचुरल लॉग 10 मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x। सो 10 पावर अंडर रूट x नेचुरल लॉग 10 और अंडर रूट का डेरिवेटिव बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 1/2 अंडर रूट और आगे x का डेरिवेटिव बेटा 1 नहीं आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कुछ कैंसिलेशन और कुछ सोल्व नहीं होगा इन क्वेश्चंस में, यही रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। बाकी हम फर्दर इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज के लिए हमने कॉन्सेप्ट ले लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और उसके साथ ही अगर किसी कांस्टेंट के ऊपर पावर वेरिएबल आ जाती है उसका भी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।